एक्चुअली में क्या, जैसे मेरा बेटा है तो मेरा बेटा अपनी लाइफ अपनी तरह से अपने स्टाइल से जीता है, और लड़कों में ज्यादातर होता है कि कभी मन करता है उनका नहाने को, कभी उनका नहाने को मन नहीं करता है। तो मेरी मदर इन लॉ का हमेशा ये है, तू नहाया कर, रोज नहाया कर, नहीं तो कोई लड़की नहीं मिलेगी तुझे। Women should put fair and lovely and men should be dark and handsome. Like, oh God. लड़की को फेयर होना चाहिए, वो बेचारी क्रीम लगा लगा के गोरी होती चली जाती है, पता नहीं क्या क्या ऑप्टन लगा, ये लगा वो लगा। आदमियों के लिए है कि तू जितना डार्क होगा उतना ज्यादा हैंडसम लगेगा। That it's okay to be called dad's pari, but it's not called mama's boy. What is this? Yeah, what sort of discrimination is this? It's so sad. That's what I feel. I mean, like, why is it okay कि हाँ ये तो पापा की परी है, ये पापा से कुछ भी कह सकती है, ये कुछ भी बनवा सकती है, you know, all those things. It's okay because वो लड़की है. Then why is it not okay for a guy to have that bond with his mother? फादर ही बोलने लगता है कि क्या इसको लल्लू बना रखा है, क्या तुमने अपने पल्लू से बांध रखा है इसको, क्यों तुम इसको लड़की बनाने के ऊपर तुली हुई हो, इसको मर्द बनाओ, बाहर भेजो, चलो हटाओ, अपनी गोदी से उठाओ। ये क्या है यार? All right, it's Men's Day today, and today joining us is the cast of ये मर्द बेचारा, और हम ऐसी बातें करने वाले हैं ना that men are tired of hearing, how society is putting unexpected immense pressure on men, you know, to sort of fit into the definition of men that we have created, and just what men need to express. So let me just start right away. This movie comes across, you know, very interesting because of the solid message that it sends out. It's a very interesting message for society to understand and to ensure that ये जो upbringing है ना men और women की, and you know with certain notions in mind, ये अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, अब थोड़ा नयापन लाना चाहिए. So let me start with all of you. Please share your opinion. What exactly is the movie putting out as a message? सीमा जी. ये मूवी हम जो लेके आए हैं, इसमें एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट तो खैर इतना ऐसा नहीं है जिसके बारे में कभी बात ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं लोग इसके बारे में बात करने में कि मर्द का दर्द क्या है, मर्द की डेफिनेशन क्या है. तो मुझे लगता है इस फिल्म में हमें ज्यादातर ये पता चलता है कि मर्द की डेफिनेशन क्या है. जो बचपन से कह दिया जाता है, तू मर्द है, तू मर्द है, तुझे दर्द नहीं हो सकता, तू रो नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू कैसा मर्द है. मतलब तो क्या ऐसा है सच में कि ये मर्द की डेफिनेशन के लिए सिर्फ एक उसको गुरूर दे रहे हैं हम, एक उसको प्राउड दे रहे हैं हम, बट हमने किसी ने पूछा है उससे कि वो लेना चाहता भी है कि नहीं लेना चाहता है. हम सिर्फ उसको उस पे फंसा रहे हैं मर्द कह के कि तुम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, चाहे वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. क्योंकि यू नो जैसे घरों में एक लड़का और लड़की दो पैदा हुए हैं, तो बचपन से लड़की को बहुत फ्रीडम दी जाती है कि बेटा आप देख लो, अगर कुछ करना है तो करो, नहीं करना अभी तो शादी हो जाएगी, आपने तो बच्चे पालने हैं, आपने तो खत्म हो जाएगी, आप मतलब आपकी मर्जी है बेटा, बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनो तो कोई बात नहीं. पर लड़के के लिए क्या, अरे मतलब क्या इस चीज का, अभी तक इतना बड़ा लड़का हो गया ऐसे ही घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई धर्म नहीं कर रहा है, ये कैसे करेगा, ये कैसी जिंदगी चलाएगा, या उसके ऊपर ये प्रेशर कि हमारा वंश चलाएगा, यही है हमारा दीपक, यही है हमारा चिराग. क्या मतलब है इन सब चीजों का यार? मतलब उसके ऊपर क्यों बचपन से उसको बता दिया जाता है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. और फिर उस मर्द की डेफिनेशन को इतना घुमा फिरा के, उसको इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग देके कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम किसी को मार भी दो तो भी तुम मर्द कहलाओगे, तुम किसी को हानि भी पहुंचा दोगे, तुम मतलब रेप भी कर रहे हो तो भी तुम मर्द कहलाओगे. कि क्या बात है, मतलब एक को खत्म करके आया है लड़का, ये क्या चीज है, किस बात का गुरूर दे रहे हो आप? जबकि मुझे लगता है कि मर्द वो है जिसको सच में दर्द होता है, जो दूसरों की फीलिंग ले. जेंटलमैन आप किसको कहते हैं? आप जेंटलमैन लगाना चाहते हैं, पर मैन क्या है? जेंटल तो आप लगाते हैं, पर मैन क्या है? तो जेंटलमैन मीन्स ही मैन होना चाहिए ना, जो एक तमीज रखता हो, एक औरत की इज्जत कर सके, एक घर में उसको इक्वली लड़की की तरह एक ट्रीट किया जाए, यू नो. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो सोसाइटी ने मर्द को रोक के रखा हुआ है, उस पे ही बेस्ड है ये फिल्म, कि कैसे वो लड़का अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे नहीं बनना है वो स्टीरियोटाइप मर्द, मैं मर्द कुछ और कहना चाहता हूँ, या मैं फील करता हूँ कि मैं ऐसा मर्द बनूं, तो क्या प्रॉब्लम है?
Now, we have some really some statements, that men are tired of hearing, and we would want quick reaction from all of you. First thing is, all men are dogs. This is what girls usually say, Manu. You would But dogs तो बहुत देखिए all dogs men are तो dogs. बहुत dogs बहुत वफादार होते हैं और नहीं, dogs वफादार? girls के favorite होते हैं. हाँ. So we are happy with this tag. All men are dogs. सीमा जी, Manu, सुना है ना आपने भी, all men are dogs? सुना है बिल्कुल सुना है. पर मैं बोलती कि फालतू, मतलब हम लोग कितना, मतलब जिसे कहते हैं ना, वेले लोग हैं. Really? मतलब बैठे बैठे कुछ बनाना है, कुछ ऐसा करना है जो लोग कहेंगे अरे वाह वेरी इंटरेस्टिंग, चलो अब ये यूज करते हैं, अब ये टर्म यूज करते हैं, अब ये टर्म. अरे लेकिन सोच के तो देखो, मतलब एक्चुअली में हम डे बाय डे किस तरह की सोसाइटी में जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग. तो ये टैग बनाना कोई मतलब मजाक की बात अलग है, लेकिन बहुत इसका फर्क पड़ता है दिमागों में. सीमा जी, आपने बोला है कि आयुष्मान इज योर ऑन स्क्रीन ममाज बॉय, बट मेन मतलब बॉयज हु आर फेथफुल टुवर्ड्स देयर ममा आर टैग्ड एज ममाज बॉय, एज इफ पता नहीं क्या पाप कर दिया है. मतलब as Manu, you've said earlier that it's okay to be called dad's pari, but it's not called mama's boy. What is this? Yeah, what sort of discrimination is this? It's so sad. That's what I feel. I mean, like, why is it okay कि हाँ ये तो पापा की परी है, ये पापा से कुछ भी कह सकती है, ये कुछ भी बनवा सकती है, all those things. It's okay because वो लड़की है. Then why is it not okay for a guy to have that bond with his mother? I mean, it's so sad to tag that in a wrong way or look at it in a wrong way and then look at the other relationship and feel कि अरे हमारी आंखों में आंसू आ गए. So it's like, why are you doing that? If a boy has that bond with his mother, it's great. I think he has that one space where maybe he can express his emotions, one space where he can just say what he feels like. Maybe that mother is giving him that comfort. So it's really sad and stupid that people are people say such stuff. सीमा जी, mama's boy इस टैग का क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल इसके फेवर में हूँ. Why not? जो मनु कह रही है वो बिल्कुल करेक्ट है कि आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर वो माँ से कनेक्ट करता है बेटा, और उसकी एक वजह होती है, क्योंकि क्या है कि फादर जो है वो हमेशा लड़के के साथ उसका एक रिलेशन अलग होता है, क्योंकि वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है. और फादर के दिमाग में हमेशा होता है कि मैंने यंग टाइम पे बहुत बदमाशियां की, ये भी बदमाश है. वो पहले से मान लेता है मेरा बेटा भी बदमाश है, ये जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी 17 साल की उम्र में झूठ बोला था अपने फादर से, या मैंने ये चीटिंग की थी, ये भी चीटिंग ही कर रहा होगा. वो पहले से अपने बेटे के लिए एक छवि बना लेता है. जबकि माँ, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा क्लोज होती है अपने बच्चों के, सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होती है, वो उसने बढ़ते हुए देखा होता है अपने बच्चों को, उसको मालूम है कि शायद मेरे हस्बैंड से मेरा बेटा बहुत अलग है, मगर अगर मैं बार बार इसको रिपीट करती रही तो ये डेफिनेटली वही आदमी हो जाएगा जो मेरा हस्बैंड है. और कितनी सारी औरतें जो डिनाई करती हैं, जो अपने हस्बैंड को ये मान के चलती हैं कि ये वो मर्द नहीं है जो मुझे प्यार कर सके, ये वो मर्द है जो सिर्फ मुझे डोमिनेट करता है, तो मेरा बेटा ऐसा क्यों बने. तो अगर वो बचपन से उसका केयर कर रही है, बचपन से वो चाह रही है अपने बेटे के अंदर डिफरेंट इमोशन डालना कि वो वैसा ना बने, और अगर वो उसको सॉफ्ट बनाना चाह रही है कि नहीं बेटा तू दर्द महसूस कर, तू अपनी बहन की भी सुन, माँ की भी सुन, तू प्यारा सा बच्चा बन, तू बाहर झगड़े मत कर, और अगर वो बच्चा उसको फॉलो कर रहा है या अलग पाथ बना रहा है तो फादर ही चिढ़ जाता है और फादर ही बोलने लगता है कि क्या इसको लल्लू बना रखा है, क्या तुमने अपने पल्लू से बांध रखा है इसको, क्यों तुम इसको लड़की बनाने के ऊपर तुली हुई हो, इसको मर्द बनाओ, बाहर भेजो, चलो हटाओ, अपनी गोदी से उठाओ. ये क्या है यार? क्यों नहीं एक आदमी 40 साल का भी होकर अपनी माँ की गोद में बैठ सकता है? वो उसकी माँ है, पर वो इतनी शर्म और इतनी हया और इतनी सारी चीजों में होके वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देता है, और धीरे 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 वो एक इतना अलग होता चला जाता है और एक अकेला हो जाता है आदमी. आप देखिए हार्ट अटैक के भी जितने आप केसेस देखेंगे या हार्ट फेल के भी, ज्यादातर आदमी, शुगर की बीमारी ज्यादातर आदमी, ब्लड प्रेशर ज्यादातर आदमी, अगर आप पूरा उठा के देखें तो ज्यादातर इन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि औरतों में तो ऑलरेडी है एक्सप्रेस करने की आदत, वो तो रो पड़ती हैं, हंस पड़ती हैं, बोलती हैं, झगड़ा करती हैं, सब कुछ करती हैं,
पर आदमी को हम चुप करते 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 उसके ऊपर हम पता नहीं मेंटली कितना टॉर्चर कर रहे हैं कि ये कह के और वो भी शर्म के मारे बांध लेता है अपने आप को कि ओ अगर मैंने कहा तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, अगर मैंने कुछ कहा तो ऐसा हो जाएगा। वो चुप हो जाता है, और जब वो चुप हो जाता है और कहीं ना कहीं रिएक्शन तो निकालेगा, अगर वो गलत तरीके से रिएक्शन निकालता है तो हम कहते हैं देखो कितना गंदा है ये आदमी, ये ऐसा है ये आदमी, इसके अंदर गुस्सा कितना भरा हुआ है। आप नहीं जानते कि आपने भी तो उसका कंट्रीब्यूट किया है ना उसे ऐसा बनाने में। तो हमारी सोसाइटी कर क्या रही है हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार होते जा रहे हैं बहुत सारी गलत चीजों के। एंड मोस्ट अपीलिंग मैन शुड बी टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ऐसा बंदा मिल जाए। हाँ Women should put सीमा fair जी and का lovely. पहले आया या हाँ, मतलब women should put fair and lovely and men should be dark and handsome. Like, it's, oh God. सीमा जी तब भी था, मतलब आपके भी टॉल डार्क हैंडसम था या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स थे? नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लड़की को फेयर होना चाहिए, वो बेचारी क्रीम लगा लगा के गोरी होती चली जाती है, पता नहीं क्या क्या ऑप्टन लगा, ये लगा वो लगा। आदमियों के लिए है कि तू जितना डार्क होगा उतना ज्यादा हैंडसम लगेगा, तो वो धूप में खेलने चला जाता है, वो सब कर लेता है। और लड़कियों को कहा जाता है नो अम्ब्रेला ले लो, सन क्रीम लगाओ, ये करो वो करो। तो पता नहीं वो लड़की के साथ भी हम गलत कर रहे हैं और लड़के के साथ कर ही रहे हैं, पर ये टैग तो बहुत सालों से चला आ रहा है। राइट। और मर्द खाना तो नहीं बनाते भाई? नहीं, बनाना भी नहीं चाहिए। तो वो मतलब जोरू का गुलाम हो जाएगा अगर वो खाना बनाएगा तो। मतलब क्या यार, खाना ही तो बना रहे हो, पूरी फैमिली ने ही तो खाना है, मतलब व्हाट इज द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील? हैव यू कम अक्रॉस, अनूप जी? आप तो खाना बनाते हैं, तो आपको मतलब कभी आपने ऐसे फेस किया है? हाँ बिल्कुल फेस किया है। मतलब मेरे फ्रेंड्स में, सर्कल में जब पता चलता है कि अरे यार मतलब तुम खाना बनाते हो यार, मतलब अब इसमें क्या अभी एक बहुत अच्छी बात बोली मैम ने कि हमने क्या कर दिया है कि एक क्या कहते हैं संविधान बना दिया है कि भाई ये चीज इसका, ये चीज इसका। अभी जैसे मामा बॉयज की बात हो रही थी या डैड की परी, मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब मामा बॉयज होगा ना तो लड़का माँ के द्वारा एक फीमेल के इमोशन को समझेगा। उससे क्या होगा कि वो अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड, उसके लिए ज्यादा मतलब उसको समझ होगी। और वैसे ही आप देखिए जो भी डैड्स परी होती हैं वो बच्चियां काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको काफी फादर का सपोर्ट होने के कारण वो काफी कुछ करती हैं, क्योंकि उनको ये पापा की तरफ से मेल के इमोशंस, मेल की, तो वही चीज मुझे लगता है कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग कहीं और ही चल रहे हैं। हम लोगों ने कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? मतलब हम 21वीं सदी में हैं, इंसान चांद पे पहुंच गया है और हम लोग मतलब अभी भी वहीं पर हैं। तो हमारा ये इक्वालिटी की बात है, ये फिल्म सिर्फ मर्द के सब्जेक्ट पे है, लेकिन उससे जब हम इस फिल्म के कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो ये यही बताती है कि इक्वालिटी मतलब इट्स नॉट मैनिज्म एंड वुमेनिज्म, इट्स अ ह्यूमनिज्म। राइट। एंड यू क्राई व्हाइल वाचिंग मूवीज, यू सो गर्लिश यार। ये तो बहुत लड़कियों वाली बात है। तो मतलब मूवी देखते हुए भी रोता है सीमा जी? बिल्कुल, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड हम फिल्म देखने जाते हैं, हम दोनों बहुत फूट फूट के रोते हैं, आवाज से रोते हैं। मतलब आप सबको हंसाते हो, खुद रोते हो? हाँ, कभी मैंने मनोज को ये नहीं बोला कि अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। मतलब कोई भी सीन आता है मैं तो रो ही रही होती हूँ और मैं पलट के देखती हूँ तो उसके आंसू ऐसे पहुंच रहा होता है वो। इवन मेरा बेटा भी इमोशनल है, मेरा बेटा भी रोता है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आदमी नहीं रो सकता, हमारे आदमी रो लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड nobody would marry his or her daughter to you, मतलब तेरी शादी नहीं होगी, कोई तुझे अपनी लड़की ही नहीं देगा। So sad यार। ये एक्चुअली में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में क्या, जैसे मेरा बेटा है तो मेरा बेटा अपनी लाइफ अपनी तरह से अपने स्टाइल से जीता है, और लड़कों में ज्यादातर होता है कि कभी मन करता है उनका नहाने को, कभी उनका नहाने को मन नहीं करता है। तो मेरी मदर इन लॉ का हमेशा ये है, तू नहाया कर, रोज नहाया कर, नहीं तो कोई लड़की नहीं मिलेगी तुझे।
उसका ये कहना है कि लड़की इसलिए मिलेगी कि मैं रोज नहाता हूँ। मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरा अपना अंदर का आदमी कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ मैं नहा नहीं रहा इसलिए मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। बट सीरियसली यार, मतलब कोई लड़की नहीं देगा इसलिए तू मत देगा, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और हाउ कैन यू बी लास्ट, हाउ कैन यू बी स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स एंड डॉग्स यार, यू आर अ मैन, तुझे कैसे डर लग सकता है? डर तो लग ही नहीं सकता सच में। नहीं, इस पे तो खैर मैं कहती हूँ, एक बार की बात बताती हूँ कि मनु, कृति और मयंक मेरा बेटा, और मेरी एक और बेटी है, भतीजी है अंकिता, तो ये तीनों कहीं एक गए थे और वहां पर बहुत सारे डॉग्स आ गए, इनके चारों तरफ डॉग्स आ गए, और ये तीनों छोटे थे और तीनों सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत बीच में आ गए सेंटर में, और चारों तरफ डॉग्स थे। तो ये दोनों लड़कियां बहुत हिम्मत करके वहां खड़ी रही, मेरा बेटा तुम आगे भाग गया वहां से क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा था, वो भाग गया इन दोनों को छोड़ के। तो ठीक है ना, क्या हो गया, वो लड़कियों ने हिम्मत की पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो भाग गया। तो हमने कोई मजाक नहीं उड़ाया, हमने कहा ठीक है यार, उसकी अपना डर, उसका अपना फेयर है, नहीं ले पाया वो डॉग्स का वो भयानक रूप, लड़कियों ने झेल लिया, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? Exactly, I that's think the thing. men are so sensitive and men are scared. Yeah, they have that fear of. I mean, I have so many friends who are guys. I think they are way more scared of these small things. Ki bee aa gaya, to they'll leave the room, you know, or you know, they are more sensitive. I think isi wajah se that suppression is there. Yeah. I think women are way more stronger. That's why there was a suppression. Ki you have to be nazuk. You have to be, you have to play that, oh, I can't do these things. Whereas I think women are way more bold and way more, I've seen women literally get up and be like, acha chipkali hai, utha ke bahar phek diya, you know. Whereas the guy is like, I'm not touching this thing. So when you see these things around you, you realize, then why are we creating fake images of both the people? Right. We're creating a fake image of women and we're creating a fake image of men, and then we're saying, okay, now play together, you know. So and then when they come together, they are like, oh, actually हम तो ये है ही नहीं जो हमारी image हमारे लिए create करी गई थी, and then they're confused, and then they spend all their life figuring out कि हम है कौन, and then they die. So you're wasting time basically by creating these fake images. They can have way more fun and be more relaxed and enjoy life by being, okay, this is what I am, I'll figure it out what I'm scared of, and I'll figure out what I'm not scared of. Right. And just one more thing that I have to ask. This Men's Day, what is the message that comes from two beautiful women here, Manu and Seema ji? This Men's Day, what is the message that you have for all the men in the world? जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी।